किया ने माइक लिया और कहा कि अनुपमा जी गजब कलाकार हैं जी, आप मेरी बातें नहीं सुन, मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी। अनुपमा जी थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। अनुपमा जी अजब कलाकार है भाई। बिक्कू मेरा भाई है, आपको गाना पड़ेगा। भाई है, आपको गाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या? तो हम अपने तरफ से आग्रह करेंगे कि आपको एक बार बिक्कू जी बुलाए हैं और मेरा छोटा भाई है बिक्कू, तो हम चाहेंगे कि एक बार आप बिक्कू को बुला करके गाना गा लीजिए भाई। मगर अगर बिक्कू आपके भाई है तो मैं भी आपकी बहन ही जैसी हूँ। मेरे भाई को नीचे बुलाया गया, उसको गालियां दी गई, उसको धमकी दिया गया कि ना गवाते थे, जैसे जाए ना दे बुतोरा। बताइए, पब्लिक मिल करके, गांव के लोग मिल करके उनको मुखिया बनाई तो उन्होंने ये कर दिया, गलती से विधायक बना दी तो वो क्या क्या करेंगे। मेरे साथ तो इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी करूंगा और ये ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर एक चीज़ है कि हम अगर गलत नहीं है तो हम गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। जब मैंने मना कर दिया कि मैं डुएट नहीं गाऊंगी तो फिर आपका ज़बरदस्ती डुएट करवाना, आपकी बोलना कि नहीं पैसा ली हो तो गाना पड़ेगा, ये वो दिस दैट फलना चलना, फिर मेरी गाड़ी पे आपका मतलब कि वार करवाना, गाड़ी के शीशे तोड़ देना, मेरे को गाली देना, मेरे कपड़े फाड़ देना। बोलिए ना, सिंगल सिंगल ही गाना है। बिक्कू का मुझे पता नहीं था कि बिक्कू को इसमें मेरे साथ किया गया, मेरे को नहीं पता था। मुखिया ने सारे भीड़ को अपनी तरफ बुला करके मेरे गाड़ी पे वार करवाया, मेरे साथ बदतमीजी, बिक्कू जी को मारा। बिक्कू माथे पर बंदूक रख के कहा मुखिया ने उधर से आकर के, सुन देखा ही ने पिस्टल, गोली मार दे तो यहाँ से क्यों जाई ना देता, ठीक ना? चिन्ह ही ने भूमिहार यो भूमिहार, ठीक ना? पता लगा ले केहू से। विनाश नाम का जो ऑर्गेनाइजर था उसने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, मुखिया जी को टीआरपी चाहिए था विधायक बनने के लिए। मतलब ये पता नहीं चला कि हाँ मुखिया पहले से ही चाह रहा है विवाद कराना, तो हम रोक देते हैं अनुपमा जी को। साथ में नहीं गाएंगी बिक्कू के, ये भीम ने लिखा है, तो उन्होंने उधर से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बोलिए सेंड करने के लिए वीडियो। कैसे ये घटना हो गया आपके साथ? इतना बड़ा बंदूक के नोक पे गवाया जाता है, ऐसे ऐसे बात बोला जाता है। ये बिहार में ना, मैंने सुना था कि लोग करते हैं, लेकिन ये मैंने देख भी लिया कि हाँ बिहार में लोग ऐसा करते हैं। और जहाँ तक बात रही मेरे साथ करने की, तो मेरे साथ तो इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी करूँगा और ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखिए, हमारे अंदर एक चीज़ है कि हम अगर गलत नहीं है तो हम गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और उसी आधार पर मैं कभी नहीं झुकी, और वो गलत है, उन्होंने गलत किया हम सभी कलाकारों के साथ। जब मैंने मना कर दिया कि मैं डुएट नहीं गाऊंगी तो फिर आपका ज़बरदस्ती डुएट करवाना, आपकी बोलना कि नहीं पैसा ली हो तो गाना पड़ेगा, ये वो दिस दैट फलना चलना, फिर मेरी गाड़ी पे आपका मतलब कि वार करवाना, गाड़ी के शीशे तोड़ देना, मेरे को गाली देना, मेरे कपड़े फाड़ देना, मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं। तो शुरुआती तौर पे क्या बात हुआ था जब प्रोग्राम जब लोग बुक किए तो उस समय क्या बात? बुक किया गया था तो अमित का फ़ोन आया था मेरे पास कि पहले ऑर्गेनाइज़र का ही आया था, तो अभिजीत ने बोला कि भैया 1.5 लाख रुपए लूँगा सिंगल, वायरल डेट है वो सब, तो आना मैं आ जाऊँगा। तो बोला कि ठीक है। तो अमित का फ़ोन आया, अमित कहा कि देख लो ना, अमित आशिक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि देख लो ना अनुपमा, थोड़ा सा कम कर दो, अपने लोग हैं। तो अभिजीत ने बोला कि ठीक है भैया 1,40,000 तक आप करवा दीजिए। तो 1,40,000 रुपये में अमित का ने मेरी बुकिंग हुई। कार्यक्रम नज़दीक आने लगा तो मैं लगभग 6 तारीख को देखती हूँ कि पोस्टर तो सिर्फ शिव कुमार, बिक्कू और अनुपमा यादव का है, अमित आशिक उसमें है ही नहीं है। तो मैं अमित को फ़ोन करती हूँ, मैंने कहा अमित, तो कह रहा है कि अरे वो मुखिया बात किया ना, तो वो बोला कि अमित जी मैं अभी आपको फाइनल बताता हूँ, मैंने 1,20,000 रुपये उससे मांगे थे पर वो बताया नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखो अमित, आप नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊँगी। और बिक्कू का मुझे पता नहीं था कि बिक्कू को इसमें मेरे साथ किया गया, मेरे को नहीं पता था, मैं नहीं करूँगी बिल्कुल कार्यक्रम भी। शुरुआती तौर पे आप यानी बिक्कू जी के बारे में नहीं? मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं गाऊंगी उनके साथ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा कुछ अपना रीज़न है, इसलिए मैं उनके साथ मंच नहीं करना चाहती थी। और फिर हम दोनों एग्री हो गए थे, वो भी बोले कि ठीक है मैं भी उसके साथ नहीं गाऊंगी, मैंने बोला कि मैं भी उनके साथ नहीं गाऊंगी। तो फिर अमित को उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं कार्यक्रम नहीं करूँगी, मैं एडवांस लौटा रही हूँ, उसके बाद अमित को बुक किया गया कि नहीं, अगर वो अमित नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगी। मैंने बोला कि अच्छा चलो। अमित बोला कि अरे मैं आ रहा हूँ, आओ तुम लोग अकेले अकेले गाना। तो अभिजीत और क्या नाम है, भीम की बात हुआ, तो भीम ने चैटिंग में देखा कि लोग अलग अलग गाएंगे, उसने लिखा कि हाँ दोनों लोग को सिंगल सिंगल गाना, अलग अलग गाना, आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास वो चैटिंग भी है। फिर मैं मंच पे पहुंची, 9:30 बजे बोला गया कि 9:30 बजे, मैंने सोचा 9:30 बजे चलते हैं, तो मैंने फ़ोन किया कार्यक्रम में, तो सब भाइयों ने बताया कि नहीं 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 अभी तो कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ है। फिर मैंने भीम को फ़ोन किया, मैंने कहा भीम क्या हो रहा है? तो दीदी अभी हम जा रहे हैं गणेश वंदना गाने, अभी म्यूजिशियन लग रहे हैं 9:30 बजे। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, जैसे शुरू होगा तुम हमको बता देना। मैं पहुंच गई थी, मैं गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर पे मैं रुक गई थी, क्योंकि कार्यक्रम में जहाँ जाना था उस गांव से 1-1.5 किलोमीटर मैं रुक गई थी वहाँ पे। फिर 10 बजा तो भीम बोला कि दीदी हम शुरू कर दिए, अमित आशिक गा रहे हैं, आप आ जाइए।
मैंने एंट्री किया, एंट्री करते करते मैं अमित आशिक गा ही रहे थे 10 बजे, तो मैंने मंच पे एंट्री कर दिया 10 साढ़े 10 के बीच में। एंट्री करके मैं मंच पे बैठी रह गई। मुझे बोला गया बिक्कू जी आएंगे 12 बजे के बाद। बिक्कू पहुंच गए मेरे बाद, जस्ट आए बिक्कू, बैठे मंच पे। उसके बाद ये हुआ कि अनुपमा गाएंगे, लेकिन उसके बाद बिक्कू को गवाया गया। बिक्कू 1 घंटा गाए, फिर मुझे 12 बजे माइक दिया गया। 12 बजे से लेकर 12:40 तक मैंने अकेले गाया। उसके बाद मैं बैठ गई। मैंने कहा कि ठीक है, अगले कलाकार को बुलाइए। अगले कलाकार बुलाने चलते ये लोग मेरे भाइयों पे दबाव डालने लगे कि अनुपमा और बिक्कू का साथ में कार्यक्रम होगा, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं गाऊंगी। मेरे भाई को नीचे बुलाया गया, उसको गालियाँ दी गई, उसको धमकी दिया गया कि ना गवाते थे ये जैसे जाए ना दे बुतोरा, ठीक है ना। ऐसा किया मुखिया, गांव का हाँ मुखिया, जो बनाया था, जो जिसने का कार्यक्रम था। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब भाई मेरा ऊपर आया, उसने बोला कि ऐसी सी बात है। तो मैंने भीम से पूछा, मैंने कहा भीम क्या करना चाहिए। तो कह रहा दीदी देखिए ना, मैटर सुलझाना है। अभिजीत ने भी बोला दीदी मैटर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं खड़ी नहीं हुई मंच पे, आप देखिएगा मंच पे बिक्कू जी आए, मेरा हाथ पकड़ के मंच पे लेके गए। मैं गई मंच पे और मैंने ये भी बोला है कि मैं आज डुएट गाए ना आयल रही, मैं डुएट गाने में नहीं आई थी, लेकिन आप लोग का प्यार है, मुखिया जी का ये कहना है कि डुएट होना चाहिए, तो ठीक है मैं कोशिश करूँगी, मैं डुएट गाऊँगी। मैं गाई, फिर मैं बैठ गई। मैं 2-4 गाना गाने के बाद उनके साथ मैं बैठ गई। फिर मुखिया ने माइक लिया और कहा कि अनुपमा जी गजब कलाकार हैं जी, आप मेरी बातें नहीं सुन। मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी, मैं अनसुना कर रही थी। मैं जानती थी ये डुएट गाने के लिए बोलेंगे, मैं अनसुना कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा हाँ भैया बोलिए। तो फिर मैंने ये भी बोला कि कमिटमेंट से पीछे मत हटिए। फिर उसके बाद फिर बोला गया कि नहीं पैसा नहीं है, गाना तो पड़ेगा आपको गाना पड़ेगा, पैसा दिए हैं आपको, पूरा मतलब बोलने लगे माइक। वीडियो में ये भी बात हो रहा था भाई बहन को लेकर कुछ कि हाँ बिक्कू मेरा भाई है, आपको गाना पड़ेगा, भाई है आपको गाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं आपकी बहन नहीं हूँ क्या, पहले मैं आपकी बहन हूँ तब बिक्कू आपका भाई है। मैंने ये भी चीज़ें उनको बोली थी। वहाँ पे सुलझाने की मैंने मैटर को कोशिश किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर मैंने साथ में गाया। मैं 3:40 पे मुझे बिक्कू ने बोला कि अनुपमा अब तुम जाओ, तुमको दूर जाना है अगले दिन। उसने माइक में बोला कि अनुपमा को बहुत दूर जाना है, फिर इसलिए क्या नाम है कि अनुपमा जाएंगी, और जहाँ तक बात रही कि हम और अमित 2-4-5 गाने और गाएंगे, फिर हम लोग भी जाएंगे। मंच से मैं जैसे उतर के आई, तो अगर आपको 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा गंवाना था तो आप अकेले आते ना, मुखिया है गाँव के, अकेले आते बोलते कि अनुपमा चलो ना 1-2 गाना और गा देना फिर आ जाना। मुखिया ने सारे भीड़ को अपनी तरफ बुला करके मेरे गाड़ी पे वार करवाया, मेरे साथ बदतमीजी, बिक्कू जी को मारा। बिक्कू जी मेरे बचाव में आए थे, बिक्कू जी को सबसे ज़्यादा मारा गया, उनको बहुत मारा गया। मेरे भाइयों पे हाथ उठाया गया, मेरे कपड़े तक मुखिया ने हाथापाई, मेरे कपड़े तक उसने फाड़ दिए। कैसे कैसे करके मुझे गाड़ी में बैठाया गया। उस साइड मेरा भाई बैठा हुआ था। मेरे भाई के मतलब कि माथे पर बंदूक रख के कहा मुखिया ने उधर से आकर के, सुन देखे ने पिस्टल, गोली मार देबो तो यहाँ से क्यों जाई ना देता, ठीक ना, चिन्ह ने भूमिहार यो भूमिहार, ठीक ना, पता लगा लें केहू से। मतलब इस तरीके से कुछ उनके कमेटी के लोग मेरे गाड़ी पे बैठ करके तोड़ फोड़ कर रहे थे, गाड़ी के शीशे पे मार रहे थे। मेरी गाड़ी किरण ऑटोमोबाइल्स में सर्विस सेंटर में मेरी गाड़ी पड़ी हुई है अभी भी, मेरी स्कॉर्पियो। क्यों हुआ, क्या चाह रहा था वो मुखिया? वो विवाद करना ही चाह रहा था, वो बवाल शुरुआती तौर से, क्योंकि मेरे भाई ने मना कर दिया था कि डुएट नहीं होगा। वही बात उसको लग गया था कि इतना पैसा लेगी डुएट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो वो नीचा दिखाने के लिए वो ये सब काम कर रहा था। टाइमिंग क्या होता है आप लोग का प्रोग्राम का? जब प्रोग्राम बुक करते हैं तो इतना से इतना तक ही गाना है या इतना घंटा ही गाना है? ये हमारे भीम हैं, और भीम ने अभी एक बात हमको बोली थी कि अविनाश नाम का जो ऑर्गेनाइजर था, उसने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, मुखिया जी को टीआरपी चाहिए था विधायक बनने के लिए, विधायक का चुनाव लड़ाना है उनको। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टीआरपी चाहिए, जो आपके ऊपर टीआरपी कहने अच्छा हुआ, ये ऑर्गेनाइजर द्वारा बोला गया था भाई को कि टीआरपी चाहिए था, टीआरपी मिल गया है, विधायकी का चुनाव लड़वाना है। तुम भीम बोलना चाहोगे? अच्छा, आप भी वहाँ थे, भीम जी भी वहाँ थे? जी भीम भी वहाँ पे था, और भीम ने ही कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसने सारी चीज़ें वहाँ घटना देखी हुई हैं। मतलब आप वहाँ पे थे, आप कार्यक्रम का शुरुआत आप ही किए, आप ही के इशारे पे कहीं ना कहीं अनुपमा जी भी स्टेज तक पहुँचे, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले रुक गए थे, जो भी प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ था। तो क्या कुछ हुआ था, क्या मानसा था शुरू में आपको? मतलब ये पता नहीं चला कि हाँ वो मुखिया पहले से ही चाह रहा है विवाद कराना, तो हम रोक देते हैं अनुपमा जी को, उधर ही गाड़ी मोड़वा देते हैं, या आपको उस तरह से नहीं लगा? वो अपने आप को वायरल करना चाहता था पहले चीज़, क्योंकि मुझे कल या आज ही कॉल किया था, मैं कंटिन्यू हमसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमसे बात नहीं कर रहा है, कंटिन्यू हमसे बात हो रहा है। वो क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है, हम कंटिन्यू उससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भैया ऐसे है वैसे है, वो कंटिन्यू। तो हमको एक बात बोला है आज कि जौन भइल तो ठीक है भइल, बढ़िया भइल, मुखिया जी के चुनाव लड़ावेला है, क्योंकि विधायक के चुनाव लड़ावे के बाद मुखिया जी के,
मुखिया जी एकदम ददरनाक हमके तो चाहते रही जा कि वायरल हो ऐजा के मंच हर साल वायरल होला विवाद होला। मंच वायरल हुआ था जो गोलू भाई ने सोना सिंह के साथ जो मंच किया था। उसी मंच पे और सारे कलाकारों के साथ भी ऐसा हुआ। हाँ ऐसा हुआ नहीं, वो गोलू सोना सिंह को कुछ कुछ बोले थे, सतभत्री वाला कोई ऐसा मंच था, वो बोले थे बताइए पब्लिक मिल करके गांव के लोग मिल करके उनको मुखिया बनाई तो उन्होंने ये कर दिया, गलती से विधायक बना दी तो वो क्या क्या करेंगे। तो खुलेआम गुंडागर्दी करेगा वो जब वो आज ऐसा कर रहा था। तो पैसा दिए हैं, गाएगी कह नहीं, पैसा देने के बाद आदमी खरीद लेता है। खरीद लिया उन्होंने। अब वो सोचे ना कि मैं सबके साथ करता हूँ तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है, इहो नहीं कुछ हुआ। और वीडियो देखे थे, मुखिया जी बोल रहे थे कि ये मत भूलिए कि हम पैसा नहीं दिए हैं, दिए ऐसा कुछ वो बोल रहा था, वो बहुत अपने टशन में किए, हम पैसा देकर बुक किया है, फ्री में नहीं है। तो आपको ये चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी। वो स्क्रीनशॉट दिखाना, वो कार्यक्रम वाला वो। और मुखिया जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप 12:20 में ही बैठ गए थे, 12 बजे चढ़े, 10-20 मिनट गाए, 1-2 गाना और उसके बाद बैठ गए। झूठ बोल सकती हूँ, कैमरे वालों का लाइव झूठ नहीं बोल सकता है कि मैंने 1 घंटा लगातार पहली परफॉर्मेंस देती हूँ मैं। मेरे ये नियम ही नियम है। अगर मैं 9 बजे चढ़ी तो मैं 9 से 10 तक 1 घंटा मैं। रांची में हम लोग से बात हुआ था। अच्छा, दीदी कार्यक्रम कर रही थी तो हमको कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था कि मुझे वीडियो वाइट भिजवा दो हम। हाँ तो हम ये लिखा हुआ है कि साथ में नहीं गाएंगी बिक्कू के, ये भीम ने लिखा है। तो उन्होंने उधर से लिखा है कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बोलिए सेंड करने के लिए वीडियो। वो वीडियो बाइट मांग रहे थे और मैं वीडियो बाइट नहीं दे रही थी उनको। हाँ मैं नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिक्कू के साथ अकेले कार्यक्रम होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। लिखे ओके अभी प्रोग्राम कब तक आ जाएगा, भिजवा रहे, कितना देर में भाई जी। अब लिखे बोलिए ना सिंगल ही गाना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी लिखे कि हाँ सिंगल ही गाएंगे। गाना, हाँ। आप